एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आरती का लाइफ स्टाइल। तो आज का ब्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन जो है शुक्रवार है और जस्ट 10 या 11 बज रहा होगा। सुबह के सब काम निपटाने के बाद आज मुझे बहुत सारा काम था, मतलब मैंने सोच रखा था दिवाली का सफाई अब स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन तो सकेंगे नहीं, तो एक एक करके जो है हम धीरे धीरे कर लेंगे। और जो यहाँ पर है, मैं सबसे पहले कबोर्ड क्लीन करने वाली हूँ, यानी कि अपना अलमीरा। तो ये सबसे हमारे रूम के अंदर जो बड़ा चीज़ है, ये सबसे बड़ा अलमीरा ही है। तो ये सबसे झंझट वाली चीज़ें हैं और काफ़ी दिनों से मैंने जो ऑर्गेनाइज नहीं किया है। वॉश करती हूँ कपड़े, उसी तरह जो ढकेल देती हूँ। और हम न्यू कपड़ा भी और नॉर्मल डेज का इस्तेमाल होने वाला भी इसी कबोर्ड्स के अंदर ही रखते हैं। तो रीजन्स की बाहर अगर हम नॉर्मल डेज के कपड़ा रखते हैं तो फिर चूहा और छुछुंदर बहुत घूमते रहते हैं, फिर काट कर नुकसान कर देते हैं। तो इससे अच्छा कि हम इस अलमीरा के अंदर ही डेली वेयर का भी है और न्यू कपड़ा भी है। तो फिर न्यू वाला इस साइड है और इस साइड हम नॉर्मल डेज का रखते हैं। तो फाइनली मैंने सबसे पहले कबोर्ड्स को खाली किया है, जितना भी कपड़ा था नीचे। और खाली करने के बाद काफी उजाला दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट पेंट है तो बहुत अच्छे से जो है उजाला होता है बिन लाइट टर्च का भी। सबसे पहले मैंने कबोर्ड्स को खाली कर लिया। डिक्की का भी हाल कुछ इस तरह से है और फिलहाल मैं कपड़े से झाड़ लूंगी, पोंछ लूंगी और नॉर्मल जो है फोल्ड करके ही रखूंगी। और इसके बाद जैसे ही त्योहार हमारा जो है खत्म होगा, फिर मैं ठंड में धीरे धीरे ऑर्गेनाइजर बास्केट वगैरह या स्टोरेज बैग वगैरह होता है ना, फिर लेकर आकर अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी अपना कबोर्ड्स को। तो फिलहाल हम नहीं कर पा रहे, इसका रीजन कि यहाँ इस तरह का ऑर्गेनाइजर बैग वगैरह कहीं मुझे अभी दिखी नहीं है। और मीशो पे मुझे दिखती है तो फिर वहां से मैं ऑनलाइन कर नहीं सकती हूँ नेपाल में। तो ये वाली एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। मीशो पे मुझे चीज़ें पसंद आती है बट मैं ले नहीं पाती हूँ। और फिर शॉप पर जाओ और जो चीज़ें आप मांगो मुझे ये चाहिए तो फिर मिलती नहीं रहती है। तो ये वाली हाल है। और नहीं भी मिलेगी तो फिर मैं जब इंडिया जाऊंगी अपने ससुराल, तो जरूर से मीशो से ऑर्डर करके और ऑर्गेनाइजर बैग वगैरह लेकर आऊंगी। तो जी चलिए अपना न्यू कपड़ा अलग फोल्ड कर लेते हैं, पुराना वाला अलग। तो सबसे पहले बच्चों का कृष्णा ड्रेस और राधा ड्रेस सबको मैं फोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि फिर ये अगले साल ही काम आने वाला है। और ये मेरा व्हाइट कुर्ती लगभग रखा ही पड़ा है, मैंने जो है होली में लिया था। तो सच में इस तरह का कपड़ा जो है इस्तेमाल में नहीं आता है मेरे लिए, जो व्हाइट है खास करके मुझे पहनना पसंद नहीं है। तो सिर्फ होली के लिए ही मैंने लिया था, फिर अगले साल होली में ही ये काम देगा। अदरवाइज मैं पहनने वाली नहीं हूँ, मुझे रंगीन ही पसंद है। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, फिर उस हिसाब से कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ। न्यू कुर्ती वगैरह जो भी हो मुझे इस साइड रखना है और फिर पुराने वाले सामने से ही रखना है। तो फिर इस तरह फोल्ड कर लूंगी। और ऑर्गेनाइजर बैग वगैरह होता है तो सबसे अच्छा से उसके अंदर शेप होता है कपड़े, मतलब ठीक लगता है देखने में भी। और नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए है मैं काफ़ी दिनों से इसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। और जब भी इंडिया जाऊंगी पक्का मैं लेकर मीशो से ऑनलाइन करके ऑर्गेनाइजर बैग लेकर ही आऊंगी, तो फिर अच्छा रहेगा। तो उल्टा सुल्टा जिस तरह भी मैं बस फोल्ड करके एक अच्छे तह बनाकर रखना चाहती हूँ जी। फिर मुझे अभी धनतेरस में बहुत टाइम है, तो सबसे पहले मैं कबोर्ड ऑर्गेनाइज कर लूंगी, उसके बाद लगूंगी छोटू सा स्मॉल किचन खुद से साफ करने के चक्कर में लगूंगी। और नहीं कर पा रही हूँ रीजन्स की, उसमें कारपेट मुझे डालना है, फिर लेकर आते ही मैं लग जाऊंगी साफ करने। और उसके बाद अपना जो भी छोटू सा रूम है, फिर पतिदेव एक दिन छुट्टी लेंगे और बच्चों को नज़र पर रखेंगे, फिर मैं अच्छा से साफ करूंगी। और रूम की सफाई में थोड़ा लगता भी है पतिदेव का हेल्प, क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा बड़े सामान जो है ना खिसकाना पड़ता है पीछे का कचरा जो है निकालने के लिए। तो फिर एक दिन जो है उनको छुट्टी लेना ही होता है। एंड देखिए यहाँ पर मेरा कपड़ा जो है काफ़ी फुल हो चुका है और काफ़ी सारा निकला था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, अगर वीडियो बनाओ ना तो घंटों लग जाता फोल्ड करने में। तो फिर मैंने छोटा सा क्लिप ऐड किया है। और पेटीकोट्स वगैरह काफ़ी है साड़ी का मैचिंग, और मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ, जब जब साड़ी लगाती हूँ तभी काम आता रहता है। तो फिर सिकुड़ गया है और प्रेस वगैरह करने का भी मेरे पास जो टाइम नहीं रहता है, तो जब मैं लगाना होता है कपड़ा तभी प्रेस करती हूँ, उसके बाद तो भूल ही जाती हूँ।
अदरवाइज चीज़ें सब है बट मैनेज करने का टाइम शायद नहीं है। तो फिर बिटिया रानी का वन पीस है, क्योंकि अब ये ठंड में काम आने वाली नहीं है तो इनको मैं हैंगर में लटकाने वाली हूँ प्रेस करके, और फिर अगले साल काम देगा। अगले साल ये इसको छोटा भी हो जाएगा आई होप। तो फिर देखिए यहाँ पर साड़ी वगैरह, सबसे बड़ा झंझट मुझे फ़ोल्ड करने में साड़ी ही लगता है। तो साड़ी को मैं निकाल कर छाँट कर मतलब अलग रख दी हूँ, लास्ट में जैसे-तैसे चपेट कर घुसा दूँगी, क्या बोलते हैं, थैले के अंदर, और जो मुझे मनपसंद का साड़ी है उसको मैं हैंगर में ही लटकाती हूँ। और काफ़ी सारा मैंने पुराना कपड़ा भी यहाँ पर छाँट कर निकाला है, जो रीयूज़ है, जैसे कि हम नहीं करेंगे इस्तेमाल तो फिर रखे-रखे उसमें क्यों ही स्टोरेज भरना। तो साइड से नीचे या कहीं थैला में रखकर घुसेड़ दूँगी साइड। तो फिर सारा कपड़ा जो है मेरा फ़ोल्ड हो चुका था, और जो मेरा मनपसंद साड़ी है उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके हैंगर में मैं लटका देती हूँ। और जो थोड़ा-सा मुझे पसंद नहीं है, हल्के-फुल्के है, जैसे कि मैं हमेशा तो साड़ी लगाती नहीं हूँ, पर्व त्योहार में, तो फिर उस हिसाब से मुझे येलो, रेड इस टाइप का साड़ियाँ रखती हूँ। बाकी का मैं रख दी हूँ अलग थैला में करके। मैं गाँव जाऊँगी तो किसी को दे दूँगी जिसको डेली वेयर में साड़ी चाहिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए, किसी को ना किसी को दे दूँगी, भले वो पहने या कंबल वगैरह, गुदरी वगैरह बना ले। बट मुझे यहाँ पर अब नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर न्यू कपड़ा से फुर्सत नहीं है, तो उस तरह फिर मैं कहाँ ही रखूँगी, और पहनती भी नहीं हूँ तो फिर क्यों रखूँ। तो फिर मेरा ब्लॉग जो है काफ़ी छोड़-बाढ़ कर आता है, कंटिन्यू नहीं आता है, तो जो भी लोग देखते हैं मुझे धीरे-धीरे अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ। बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों को पाया है और खोना मैं नहीं चाहती हूँ। थोड़ा-सा लेट ज़रूर हो रहा है, क्योंकि मैं न्यू फ़ोन के चक्कर में थी, तो फिर ज़िद लगाकर बैठी थी, मुझे न्यू फ़ोन चाहिए ही चाहिए। बट ये चीज़ें मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है कि मैं कह दूँ और मुझे तुरंत मिल ही जाए। ये चीज़ें जो है पतिदेव का हाथ में है, वो जब चाहेंगे तभी मुझे मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे ज़िद करने से नहीं मिलेगा। तो फिर वह भी थोड़ा थके हैं, कुछ चीज़ों को लेकर माइंड में चल रहा है बहुत सारा चीज़ें। तो फिर धनतेरस तक शायद मेरा न्यू फ़ोन आ भी जाए, तो आप लोग डेली मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखा कीजिए। तो फिर देखिए, मैं इतना पुराना फ़ोन से जिस तरह मतलब फेंक ही दिया जाता है, उस हाल में भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। फिर ज़िद पकड़ लेती हूँ, मुझे नहीं बनाना, अब मुझे न्यू फ़ोन से ही बनाना। फिर मैं हार पास कर उसी फ़ोन को उठाकर मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना ब्लॉग। तो कौन-कौन ऐसा है और किसको-किसको मोबाइल के लिए इतना तरसना पड़ता है, बताना ज़रूर कमेंट में। और थोड़ा-सा क्वालिटी लो ज़रूर है, बट फिर भी मेहनत तो यही है। सब चीज़ों को मैंने अपनी जगह पर सेट कर दिया, काफ़ी अच्छे से नहीं, बस काम लायक। और बच्चों को वन पीस वगैरह में मैंने जो हैंगर में टाँग दिया है, और काफ़ी सारा इनका कपड़ा मैंने फ़ोल्ड करके भी रखा, और मुझे लग रहा है 1 दर्जन टाइप का हैंगर ले आना होगा। फिर जाकर जो सब कपड़ा हैंग कर पाऊँगी बच्चों का, फिर अच्छा दिखेगा। अलमीरा के अंदर आप ही सोचिए हैंग करने से कितना अच्छा दिख रहा है। और ये हेयर ड्रायर जो आयरन प्रेस होता है, सब मैं यहीं पर रखती हूँ बच्चों के डर से, वरना वायर वगैरह फिर इन्होंने ख़राब कर देते या चूहा भी काट सकता है, तो फिर अलमारी के अंदर ही रखती हूँ। और बहुत कम भी इस्तेमाल होता है फिर इसीलिए। और ठंड का कपड़ा भी मैंने जो है निकाल कर सामने से ही रख दिया है, झटपट निकालूँगी, बच्चों को पहनाऊँगी, फिर वॉश करके यहीं सेट करना है। उसके बाद गाइस सबसे नीचे वाली खंड में जो है क्या बोलते हैं, ट्रॉली है। ट्रॉली के अंदर सबसे मोटी वाली ब्लैंकेट है, जो मोटी वाली ठंडी आती है उसके लिए, फिर ये अभी नहीं निकलेगा। और इधर मायरा का सब है, ब्लैंकेट वगैरह मायरा का, स्वेटर, टोपी, जो भी ये चीज़ें इधर मायरा का है। और उस साइड आरुषि का था, तो फिर हिस्सा बखरा लगा-लगा कर हमारे कबोर्ड्स के अंदर जगह भी है। और इधर भी कुछ मायरा का न्यूबॉर्न बेबी कपड़ा है, जब छोटी थी, पैदा हुई थी उस टाइम का मेरी सूट वगैरह और पेटीकोट जो होता है। और ऊपर वाली में जो खराब साड़ी मैंने छाँट कर रखा था, उसको मैंने थैला में करके साइड में रख दिया, देख ही सकते हैं। इसके साइड में मैं अपना मनपसंद साड़ी रखी हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि साड़ी पहनूँगी फेस्टिवल में, जैसे कि हमारे त्योहार वगैरह आता है, फिर क्या होता है मैं सूट ही लगा लेती हूँ, मुझे काम करने में फिर प्रॉब्लम होती रहती है। तो साड़ी तो एकदम रीयूज़ की तरह पड़ा हुआ है, और दोनों ही साइड इस तरह का हस्बैंड लगा रखे हैं, मतलब क्रीम पाउडर रखने के लिए। बट थोड़ा-सा है और बाहर ही रहता है, इसके अंदर जो मैं नहीं रखती हूँ पाउडर वगैरह डेली का, तो फिर दिक्कत होती रहती है, बार-बार खोलो, बंद करो।
तो ये रहा कुछ मेरा मेरा जो है बड़ा सा कबोर्ड, अलमीरा, दराज जो भी बोल सकते हो, मेरे पति देव का हाथ से बनाया हुआ मुझे बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पर मायरा पड़ गई थी बीमार लगभग कल रात से, क्योंकि ठंड आ चुकी है बच्चों के लिए धीरे धीरे, और सुबह शाम ठंडी हवाएं भी चलती है। फिर ये मानती नहीं रहती, इसको बाहर घूमना चलना बहुत पसंद है। पकड़ कर दरवाजा बंद करो फिर रहती है अंदर। तो फुल टी शर्ट पैंट जो है मैं लगा दी हूँ, और इसका जो है पसीना से पूरा बाल वगैरह भीज गया है, क्योंकि मैंने मेडिसिन खिलाया था। तो फिर फीवर निकलेगा तो जाहिर सी बात है पसीना भी निकलेगा। उसके बाद मायरा तुरंत जग गई थी वीडियो बनाते टाइम में, क्योंकि इसके पास थोड़ा सा भी बोल दो या कुछ भी लाइट्स वगैरह ऑन करो तो फिर जग जाती है। तो भाई अब तो मेरा खैर नहीं है, जग चुकी है। तो जगते ही फिर बेडशीट मुझे चेंज करना था, तो सेम वाली बेडशीट मैंने चेंज किया, उसकी दूसरे वाली फिर मैं बिछा रही हूँ। तो थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को कि सेम वाली ही बेडशीट है, बट नहीं, इसमें दो है। तो एक मैं उठाकर धोने के लिए रख दी हूँ और दूसरी वाली मैं बिछा रही हूँ। और फिर अब कॉटन वाली बेडशीट नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि अब आ चुकी है ठंडी, तो फिर वो बहुत सीलन सी लगती है उसमें, इसीलिए। तो चारों ही कोना दबाकर इसको बिछा लूंगी। बिछाने के बाद फिर क्या, बच्चे उजाड़ने में लग जाएंगे थोड़ा देर बाद। तो सोच रही हूँ कि ठंड के लिए जो मखमल वाली या वेलवेट वाली, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट्स टाइप का जो चादर आती है ना ठंड में बिछाने के लिए, कि बेडशीट आपका जो है गर्म रहे। और खास करके आपके पास बच्चे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही जल्द जल्द जो है ठंड लगती है उनको, बीमार पड़ते रहते हैं। तो इस टाइप के बेडशीट मुझे लगभग 2 लेना है। तो जस्ट ही ठंड स्टार्ट हो रही है, तो फिर अभी मार्केट में मुझे दिख नहीं रही है, दिखेगा तो फिर मैं जल्दी लेकर आऊंगी। और ये सीलन टाइप का बेडशीट नहीं बिछाऊंगी। तो मुझे तकिया का कवर भी चेंज करना था, फिर मैंने कर दिया। और तकिया का कवर थोड़ा सा छोटा पड़ता है, क्योंकि फिर साइज का कभी नहीं भी मिलता है, तो जिस तरह मुझे जो है हटाना पड़ता है। तो फिर मैंने इसको ठीक से एडजस्ट कर दिया है। करेज पर ही हाथ है कि ठंड में हमारा क्या ही हाल होने वाला है। खास करके बच्चों को बहुत ही बीमार पड़ते हैं, और फिर बच्चे थोड़ा सा बाहर भीतर भी करते रहते हैं ठंड में, क्योंकि हम लोग गर्मी में इतना बीमार पड़े हैं, तो उस अनुसार तो हम लोग ठंडी में काफी ज्यादा पड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है हम सबका शरीर बीमार की वजह से काफी जो है हम लोग कमजोर पड़ गए हैं। तो फिर ये इस बार ही जाने किस तरह कटेगा 4 महीना का ठंडी। फिर देखिए मैंने अपने बेडशीट को सेट कर दिया है चारों ही तरफ दबाकर, और बच्चे पीछे लाइन में भी लगे हैं उजाड़ने के लिए। दिवाली का साफ सफाई जो है शुरू हो गया है मेरे घर भी, क्योंकि मैं एक दिन नहीं थोड़ा थोड़ा करके मैं धनतेरस तक सब चीजों को साफ कर लूंगी। फिर देखिए यहाँ पर मायरा जो है जग चुकी थी जब मैं इसका वीडियो बना रही, तो उसी टाइम, और इसको मैंने फुल कपड़ा लगा दिया है, क्रॉक्स शूज लगा दिया, क्योंकि ये फिर नंगे पैर दौड़ती रहती है। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।